वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, वो वामपंथी जिन्होंने 1962 में चीनी फौजियों को खून देने की बात की, भारत का विरोध किया, नारे लगाए, जलसे किए, वो वामपंथी आज आपको जब कॉर्नर करते हैं तो आज उनके दौर में लिखी हुई किताबों का जिक्र जरूर कीजिएगा और उन्हीं किताबों से उन्हें कॉर्नर करा करिए। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि कुछ कुछ किताबें हैं, जैसे एक किताब है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है, इसको जरूर पढ़िएगा। और इस किताब के अंदर पूरी तौर से बताया गया है कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, किस तरह से हुआ। लिहाजा जब आप इन किताबों का जिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजों का रेफरेंस हुआ है। जैसे एक किताब है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, ये हामिद दालवी साहब की किताब है, ये महाराष्ट्र के एक बड़े दानिश्वर ने लिखी है। हामिद दालवी साहब ने उनको एक्सपोज किया है, उन मुसलमानों को जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। उसमें एक बड़ा पाखंडी है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपने आप को संस्थापक बताता था, उसको भी किसी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। सर सैयद अहमद खान जैसे सर का खिताब अंग्रेजों ने अपनी दलाली करने के लिए दिया था, जिसने 1857 के गदर में मुसलमानों के शामिल होने का विरोध किया था। तो हामिद दलवई साहब जो अब नहीं है, महाराष्ट्र के बहुत बड़े दानिश्वर थे, उनकी किताब है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, इसको भी पढ़ें। नेहरू जी के बहुत अजीज दोस्त और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सबसे पुराने फाउंडर प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान टाइम्स के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर, 1958 में प्रेस क्लब बना, उसके पहले फाउंडर प्रेसिडेंट रहे दुर्गा दास जी, उन्होंने कांग्रेस के पूरा इतिहास लिखा है और नेहरू जी की जगह जगह पोल खोल के रख दी है। और वो नेहरू जी के बहुत क्लोज थे, लेकिन ईमानदार थे। उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। उनकी लिखी हुई किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये वामपंथी जो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, जो जेएनयू के लोग बड़े तर्क और वितर्क करते हैं और अपने एजेंडे को सुलझाने के लिए गलत रेफरेंस देते हैं, आप उन्हीं की किताबों से उनका सामना कीजिए। इसलिए आज के युवा को, ये बहुत सारे लोग जो वैंकूवर पहुंच गए हैं, कनाडा पहुंच गए हैं और भारत में भी वो शक्तियां लगातार किसी एजेंडे के तहत इस देश को तोड़ने की मुहिम चला रही हैं। और जो आपके सनातन से निकले हुए थे, आपका एक भाई था सनातनी जिसने आपसे निकल करके आपसे दूर नहीं गया, वो सनातन की रक्षा करने के लिए उसने 5 चीजों का प्रयोग किया और उसके बाद सनातन को बचाने के लिए वो लड़ा। आज कुछ लोग उसमें से बहक गए हैं, उन्होंने रेडियो स्टेशन बाहर जाके खोल लिए हैं, बैंक खोल लिया है, करेंसी खोल ली है। आज किसी के बहकावे में वो ये भूल गए कि नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी, अर्जन देव की हत्या किसने की थी, लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा किन लोगों के कारण हुआ। वो ये भूल गए कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र 6 साल का और 9 साल का साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह को किस लिए दीवार में चिनवाया गया था। आज कुछ सत्ता की लालसा में, पैसों की लालसा में, किसी के बहकावे में आकर के उन्होंने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी है। उनको भी किताब बताइएगा। एक किताब है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब, गुरबचन सिंह तालिब साहब की किताब है, रेयर किताब है। तो जो लोग अपने इतिहास को किसी स्वार्थ के कारण भूल जाते हैं, वो सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं। अगर अपने इतिहास को जिंदा रखना है तो उसमें हर अच्छी और बुरी घटना को जब तक याद नहीं रखेंगे तो आप कभी जिंदा कौम नहीं होंगे। आपके मान सम्मान को ठेस जिन्होंने पहुंचाई है, इतिहास पढ़ाया इसीलिए जाता है। इतिहास पढ़ाने का महत्व यही है कि जो कुछ हमसे उस दौर में गलतियां हुई, किन कारणों से हुई, कौन 2 गद्दार थे, कौन लोग लालची थे, किन लोगों ने आपके बीच में रह कर आपको नुकसान पहुंचाया, किन लोगों ने चापलूसी की, किस लोगों ने षड्यंत्र किए, कौन लोग उनके जासूस थे, उन लोगों को बेनकाब करें और दोबारा जीवन में ऐसी गलती ना हो, किसी राष्ट्र की जीवन में ऐसी गलती ना हो कि ऐसे लोगों को दोबारा से आप फिर उनके साथ वही गलती करें। यह इतिहास पढ़ाने का काम होता है, लेकिन इतिहास आपको कुछ और पढ़ा दिया गया है। इसलिए इतिहास में वीर सावरकर का जिक्र नहीं आता, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं आता, छत्रपति महाराज शिवाजी का जिक्र नहीं आता, और सरदार पटेल की मूर्ति लगाने में लोगों के पेट में दर्द होता है। और एक आधुनिक प्रधानमंत्री जो जहाज चला रहे थे, वो चलाते चलाते सरकार चलाने लगे, जिन्होंने 1984 में हमारे सनातनी भाई
सिखों को बाकायदा एक सुनियोजित ऑर्गेनाइज करके उनका नरसंहार किया, उनकी हत्याएं की, और सरकार की देखरेख में दिल्ली के अंदर और पूरे देश में 10,500 सिखों की हत्याएं करने वाले प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय चैनल पर आकर यह कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। आज सवाल उनसे पूछना चाहिए, आज वो बहक गए हैं तो उनको समझाने का काम आपका है। कुछ लोगों ने उनको तकलीफ पहुंचाई है, कुछ लोगों ने उनकी हत्याएं की हैं, लेकिन ये हत्याएं किसी पार्टी के गुंडों द्वारा की गई हत्याओं को भारत के सनातनियों के सर पे लगाना नाइंसाफी है। लेकिन यह बहुसंख्यक समाज का काम होना चाहिए कि जो ठेस उन्हें पहुंची है, जो तकलीफ उन्हें हुई है, उनको हमें अपने साथ प्यार से, मोहब्बत से, सहनशीलता के साथ उनको अपने साथ रखना है। वो हमारे हैं, वो भटके ना। अंत में वो जो उनका गुरु गोविंद सिंह का जो जिक्र मैं करता हूं वो इसीलिए करता हूं, इसलिए आप युवाओं से कहता हूं कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है, बार बार मैं कहता हूं बाल दिवस मनाइए, बाल दिवस